नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 के को लेटेस्ट वीडियो में। तो देखिए, कल एक बहुत ही मज़ेदार मैच खेला गया। कसम से कहूँ, जो पैट कमिंस ने बैटिंग की है उसने हम सबको हिला के रख दिया। बहुत मज़ा आया वो बैटिंग देख के। और तो और मतलब जितना आप उसकी बैटिंग की तारीफ़ करेंगे उतना कम है। 14 गेंदों में 50 चढ़ दिया। सेम कारनामा दोहराया था केएल राहुल ने, और उन्होंने तो भाई फिर पावर प्ले में 14 गेंदें खेली थी। इन्होंने तो भाई एंड में आके जब 5-5 फील्डर सर्कल के बाहर हैं तब आपने 14 गेंदों में 50 बनाया। राहुल की बारी में फिर 2 थे, इधर 5 फील्डर बाहर। मतलब मज़ा आ गया ये पारी देख के। पूरी चर्चा करेंगे। स्काई ऑनलाइन बुक प्रेजेंट्स आईपीएल के चर्चा के एक और अच्छे से एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल के नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि माई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो दोस्तों अब बात करते लेते हैं स्काई ऑनलाइन बुक के बारे में। तो अगर आप सब प्रेडिक्शंस करते हैं, आप सबकी प्रेडिक्शंस बहुत सटीक होती हैं, तो मैं आप सबको रेफ़र करना चाहूँगा स्काई ऑनलाइन बुक। दोस्तों, ये इंडिया की एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रस्टवर्दी साइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 24 घंटे की विड्रॉल फैसिलिटी, हर टाइम पे आपको डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। हर तरह के गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं। हर तरह की गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, टेनिस के ऊपर। आप यहाँ पे जाइए, आराम से इनके साथ खेलिए, वहाँ पे आपको चांसेस जीतिए। अब तक बहुत सारे करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों इस गेम को खेल के। आपको मैं फिर रेफ़र करूँगा कि आप जाइए इनके पास और खेलिए। इनका जो पेमेंट मेथड है दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो पेटीएम, यूपीआई, या फिर अगर आप देखें सीधा बैंक ट्रांसफ़र, ये सब तरह के डिपॉजिट्स या विड्रॉल एक्सेप्ट करते हैं। आप जाइए, आपको इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। चलिए, मैच के संदर्भ में बात की जाए तो देखिए, मैच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था अगर आप देखेंगे। और केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था। अगर आप देखेंगे, बाद में ड्यू आनी है नहीं आनी है किसी को नहीं पता। स्प्रे कब होता है, क्या सिस्टम है उसका, किसी को ये चीज़ नहीं पता होती है। तो उसके हिसाब से आप पहले ही ये करते हैं कि हम भाई पहले टॉस जीत के गेंदबाजी का ही फैसला कर लें। क्योंकि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक बात भी है कि आप टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाद में आप चेस कर सकते हैं। अब अगर हम प्लेइंग 11 में चेंजेस की तरफ जाएँ तो देखिए, मुंबई इंडियंस में 2 चेंजेस आपको देखने को मिले। सबसे पहले तो जो इनके बल्लेबाजी कर रहे थे ऊपर, अनमोल प्रीत सिंह, उनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि स्काई जो हैं वो अवेलेबल थे। सूर्य कुमार अगर आप देखें अवेलेबल थे, तो उनको खिलाना था, कंपलसरी था, खिला लिया गया। और दूसरे टिम डेविड, द 6 हिटिंग मशीन को बाहर करके अगर आप देखें तो डेवल्ड ब्रेविस, ये बेबी एबी डिविलियर के नाम से मशहूर हैं, इनको लाया गया टीम में। हमने इनके अंडर 19 में चर्चा देखी थी, और अब एक बार फिर से ये टीम में आते हुए हमें दिखे। और अगर हम केकेआर की तरफ से बात की जाए तो केकेआर ने 2 चेंजेस एक बार फिर किए। सबसे पहले टिम साउदी बाहर चले गए, क्योंकि पैट कमिंस आ गए थे, तो पैट कमिंस को अपनी जगह देनी थी। और शिवम मावी बाहर चले गए, उनकी जगह रिसाक सलाम आए। रिसाक सलाम पहले मुंबई की तरफ से खेला करते थे, अब केकेआर की तरफ से। इन चेंजेस के साथ अगर आप देखें तो दोनों टीमें उतरने का फैसला करती हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो बैटिंग के ऊपर चलते हैं, कैसी होती है बैटिंग। तो देखिए, मुंबई इंडियंस आती है, बिल्कुल पकड़ के रखा है केकेआर के गेंदबाजों ने, चाहे वो रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, तिलक वर्मा हो, शुरुआत में अगर आप देखें सूर्य कुमार हो, शुरुआत में सबको पकड़ के रखा है। कोई स्कोर नहीं कर पा रहा है। ड्वेड ब्रेविस के बल्ले से बॉल लग रही है, लेकिन उनको आउट कर देते हैं आप। जो भी आप कर रहे हैं केकेआर के गेंदबाज वो सफल हो रहा है। अगर आप देखें तो उमेश यादव एक अच्छी लय में अगर आप देखें गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ पैट कमिंस अच्छे लग रहे हैं, रिसाक सलाम अच्छे लग रहे हैं, आंद्रे रसल ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। फिर नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो हमेशा ही ऑब्वियस रहते हैं, दोनों जो स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, जो कमाल की गेंदबाजी। लेकिन अंत का 5 ओवर, मतलब वो अंत के 5 ओवर करने आते हैं, और फिर मुंबई इंडियंस को पता नहीं क्या हो जाता है, सबको धो दिया। जो बंदा गेंदबाजी करने आया ना, उसको धो दिया आपने। और भाई कसम से, खासकर पोलार्ड की जो अंत की वो पारी थी ना 5 गेंदों की, चाहे वो एज लग के छक्के जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पोलार्ड की वो पारी देखी होगी, उसमें 5 गेंदों में उन्होंने 22 बनाए, 3 छक्के लगाए, 3 में से 2 छक्के ऐसे थे जो एज लग के चले गए हैं। कसम से कह रहा हूँ दोस्तों, वो एज लग के छक्के चले गए हैं, और इतना दम लगाया था, मतलब पोलार्ड ने, आप चेक कीजिएगा।
फिर लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो स्काई वॉज ब्रिलियंट, वापसी की चोट के बाद 100% फिटनेस अभी भी नहीं देखने को मिली, लेकिन कमाल की पारी। तिलक वर्मा एक बार फिर वो ऑब्वियस कंटेंडर बन रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी ऑरेंज कैप का कंटेंडर हूँ, मुझे भी इग्नोर मत करो। और कमाल की पारी रही, इनके कारण मुंबई इंडियंस 161 पे पहुँच जाता है। भाई 161 चेस करने हैं, 161 चेस करने कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भाइयों 161 चेस करने के लिए आपको जिगरा चाहिए इस पिच पे, और वही हमें देखने को मिलता है केकेआर के बल्लेबाजों से। अजिंक्य रहाणे शॉर्ट बॉल पे आउट, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पे आउट, मतलब दोनों जानों को शॉर्ट बॉल पे फंसाया गया और दोनों फंस भी गए। एक फील्डर पीछे लगाया होता है, आप उस बॉल को छोड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते, लेकिन आप फंस जाते हैं। अजिंक्य रहाणे का शॉट मैं फिर समझ सकता हूँ क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने 11 गेंदें खेल ली थी, लेकिन श्रेयस अय्यर भाई 6 गेंदों में 10 बनाए थे, अगर वो छोड़ भी देते तो तब भी 6 में 10 रहते, लेकिन विकेट नहीं जाता आपका। तो यहाँ पे श्रेयस को थोड़ा सा सोचना होगा। लेकिन श्रेयस के बाद अगर आप देखें वेंकटेश अय्यर 50 बनाते हैं, मुश्किल 50 था इस पिच पे, और कमाल की बल्लेबाजी, हैट्स ऑफ टू वेंकटेश अय्यर। सैम बिलिंग्स कुछ देर खेलते हैं, 2 छक्के भी लगाते हैं, अच्छे भी लग रहे होते हैं, फिर एक ख़राब शॉट खेल के आउट होते हैं। नीतीश राणा एक बार फिर, जब आपका साथ नहीं चल रहा, टाइम नहीं है आपका, फिर वो भी आउट होते हैं 8 रन के निजी स्कोर पे। आंद्रे रसल आते हैं, उम्मीद बहुत होती है इनसे कि ये भाई कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं द रियल मैन, द पैट कमिंस शो। भाई 14 गेंदें खेली भाई ने, 50 रन ठोक दिए और सामने वाली टीम को ठक से करके मैच हरा दिया। 4 ओवर पड़े थे अभी भाई, मतलब 4 ओवर पहले आप मैच ख़त्म कर देते। एक T20 है उस पिच पे जो सपाट नहीं है, जहाँ पे खेलना मुश्किल है। तो ये अच्छी पारी थी, यादगार पारी थी, और ऐसी पारियाँ आपको बार बार देखने को नहीं मिलने वाली। 15 गेंदें कुल खेली और 15 गेंदें खेल के 56 रन। वो तो भाई 13 गेंदों में 50 हो जाता है। पैट कमिंस का वो सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का अटैम्प्ट किया, उस छक्के को रोक के 2 बॉल में तब्दील किया, नहीं तो भाई वो भी अगर छक्का पड़ गया होता तो भाई गेम वहीं ख़त्म था। अगर आप देखें पैट कमिंस का वहीं 50 हो जाता, फास्टेस्ट 15 IPL हो जाती। मज़ा आ गया ये इनिंग्स देख के, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और गलती हो गई भाई पैट कमिंस को, अगर किसी ने ड्रीम टीम में नहीं लिया, हम भी उनमें से एक थे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन किसी को नहीं पता पैट कमिंस कैन बैट एंड बैट लाइक दिस। मतलब गुंडे वाली बल्लेबाजी की है यार, मज़ा आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद करूँगा आपको पूरी कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल का नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करे।